नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीच चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्ट्रैटेजी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। इसका फर्स्ट एडिशन भी आपका मार्केट में अवेलेबल है, तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है समुद्र तट, बीचेस। तो बीचेस क्या होते हैं? तो समुद्र तट भूमि की एक संकीर्ण मंद ढाल वाली पट्टी है जो समुद्र पर स्थित है। समुद्र तट का निर्माण तब होता है जब लहरें तटरेखा पर रेत और बजरी जमा करती है। अपक्षय और कटाव द्वारा अधिकांश समुद्र तटीय पदार्थ का निर्माण होता है। अगला पॉइंट यहाँ से दिया है आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऑफ बीचेस, समुद्र तटों का ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण। तो ब्लू फ्लैग्स एक प्रकार का सर्टिफिकेशन है जो कि बीचेस को आपका दिया जाता है। तो ब्लू फ्लैग के बारे में चलिए पहले पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है ब्लू फ्लैग के बारे में। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम जो है आपका समुद्र तटों, मरीना और नौकाओं के लिए एक विश्व प्रसिद्ध इको लेवल प्रमाणन है। इसे सर्वप्रथम 1985 में फ्रांस में केवल स्टार्ट किया गया था और 2001 में यूरोप के बाहर के क्षेत्रों में भी शुरू किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है जिसे 33 मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को 4 प्रमुख शीर्षकों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आपका पहला शीर्षक है पर्यावरण शिक्षा और सूचना, दूसरा शीर्षक है स्नान जल की गुणवत्ता और तीसरा शीर्षक है पर्यावरण प्रबंधन और चौथा शीर्षक है समुद्र तटों में संरक्षण और सुरक्षा सेवाएं। अगला पॉइंट आपका दिया है कि यह जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, ब्लू फ्लैग जो आपका है, यह एक प्रतिष्ठित सदस्यों से गठित एक अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो आपका यह प्रतिष्ठित सदस्यों से गठित एक अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें आपका शामिल होते हैं संगठन जो है उनमें आपका शामिल है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और दूसरा आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूएनडब्ल्यूटीओ, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, डेनमार्क स्थित एनजीओ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन एफडब्ल्यू, जिसे आपका डेनमार्क बेस्ड एनजीओ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। तो ये सभी प्रमुख संगठन हैं जिनके द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। लिस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस ऑफ इंडिया। तो भारत के ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की सूची यहाँ पर दी गई है। इनमें आपका शामिल बीचेस हैं शिवराजपुर बीच जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, घोघला बीच आपका दमन और दीव में स्थित है, कासरकोड द्वीप आपका कासरकोड बीच जो है आपका ये कर्नाटक में स्थित है, और पदुबिद्री जो द्वीप नहीं बीच है आपका यह स्थित है कर्नाटक में ही। कप्पड़ बीच जो आपका है यह भी स्थित है केरल राज्य में, और रूसीकोंडा बीच जो है यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। गोल्डन बीच आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में। राधानगर बीच आपका स्थित है अंडमान और निकोबार में। कोवलम बीच जो है आपका है यह स्थित है तमिलनाडु में। ईडन बीच आपका पुडुचेरी में स्थित है और थुंडी बीच आपका लक्षद्वीप में स्थित है। कदमत बीच आपका लक्षद्वीप में स्थित है। ये सभी आपके प्रमुख बीच हैं जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपका प्राप्त है। तो ये सभी ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हैं भारत के, जो कि भारत में आपका स्थित है। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण की तर्ज पर भारत ने अपना स्वयं का एक इको लेवल बीम, जिसे आपका बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक इन्वायरमेंट नहीं बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से जाना जाता है, भी लॉन्च किया है। तो भारत ने बीम नाम का एक संगठन लॉन्च किया है। बीम्स ICZM का फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। ICZM परियोजना के अंतर्गत आता है यह बीम। इसे सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड
कोस्टल मैनेजमेंट सीकॉम और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इससे आपका जो बीम संगठन है इसे लॉन्च किया गया है, और बीम प्रमाणीकरण जो है इसे लॉन्च किया गया आपका केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा और सीकॉम द्वारा, सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट द्वारा। इम्पोर्टेंट बीचेस इन इंडिया, तो भारत में जो महत्वपूर्ण समुद्र तट हैं उनको चलिए देखते हैं। तो यहाँ से पहले बीच है मरीना समुद्र तट, मरीना बीच भारत का सबसे लंबा और विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट बंगाल की खाड़ी के किनारे चेन्नई में स्थित है। तो यह है विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट जो कि बंगाल की खाड़ी के किनारे चेन्नई में स्थित है, मरीना बीच। इमेज में आप देख सकते हैं यह है मरीना बीच। अगला जो बीच है वो है कोलवा बीच। कोलवा समुद्र तट आपका यह दक्षिण गोवा में सबसे लंबा समुद्र तट है। तो यह गोवा राज्य में स्थित है आपका कोलवा बीच और यह आपका स्थित है गोवा राज्य में, और गोवा राज्य का यह सबसे लंबा समुद्र तट है कोलवा। अगला जो बीच है वो है कलंगुट बीच जो आपका है यह उत्तरी गोवा का सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो यह गोवा राज्य में ही स्थित है कलंगुट बीच। कलंगुट गोवा राज्य के उत्तरी गोवा में एक जनगणना शहर है। इसे समुद्र तटों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कलंगुट बीच को, जो कि आपका गोवा राज्य में स्थित है, उत्तरी गोवा में स्थित है, इसे समुद्र तटों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला बीच है राधानगर समुद्र तट। तो राधानगर बीच आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप के नाम से जिसे जाना जाता है, वहाँ पर स्थित है आपका राधानगर समुद्र तट। इसे टाइम्स पत्रिका द्वारा विश्व के 7वें सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट और एशिया के सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट के रूप में सम्मानित किया गया था। तो यह है आपका राधानगर बीच। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए कि यह आपका स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। अगली बीच है आपका मुजप्पिल नगर समुद्र तट। तो मुजप्पिल नगर समुद्र तट जो आपका यह केरल राज्य के कन्नूर जिले में मालाबार तट पर स्थित एक समुद्र तट है। इसे एशिया का सबसे बड़ा ड्राइव इन समुद्र तट माना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा ड्राइव इन समुद्र तट माना जाता है आपका मुजप्पिल नगर समुद्र तट। यह आपका केरल राज्य में स्थित है। अगला जो बीच है वह है रामकृष्ण समुद्र तट। रामकृष्ण बीच इसे कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है आपका रामकृष्ण समुद्र तट। इसका नाम समुद्र तट के पास स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के नाम पर रखा गया था। यह आपका स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला बीच है रविंद्रनाथ टैगोर समुद्र तट। तो रविंद्रनाथ टैगोर बीच जो है यह कर्नाटक के कारवार शहर में स्थित काली नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित एक बीच है, आपका समुद्र तट है। तो कर्नाटक के कारवार शहर में आपका स्थित है काली नदी और अरब सागर के संगम स्थल पर निर्मित यह बीच है आपका रविंद्रनाथ टैगोर समुद्र तट, रविंद्रनाथ टैगोर बीच। इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया था। यह कारवार की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कर्नाटक का कश्मीर कहा था इसे। तो कर्नाटक का कश्मीर इसे कहा गया आपका रविंद्रनाथ टैगोर बीच को। इस पॉइंट को आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला बीच है यहाँ से पूरी समुद्र तट, पूरी बीच। तो इसे गोल्डन समुद्र तट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पूरी समुद्र तट जो है आपका पूरी बीच, इसे गोल्डन समुद्र तट के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर उड़ीसा राज्य के पूरी शहर में स्थित है। तो यह बंगाल की खाड़ी के तट पर उड़ीसा राज्य के पूरी शहर में स्थित है आपका पूरी समुद्र तट। इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह एक हिंदू पवित्र स्थान है तथा
यह समुद्र तट वार्षिक पूरी बीच महोत्सव और रेत कला प्रदर्शन स्थल है। तो यहाँ पर आपका वार्षिक बीच महोत्सव जो है अरे वार्षिक पूरी बीच महोत्सव भी आपका मनाया जाता है पूरी समुद्र तट पर ही। और रेत कला प्रदर्शन स्थल है आपका पूरी समुद्री तट, जो कि उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। अगला जो आपका बीच है वो है चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा बीच यह उड़ीसा के कोंकण तट पर स्थित एक समुद्र तट है, जो ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला समुद्र तट बन गया है। तो इस पॉइंट को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह है चंद्रभागा बीच, जिसे भारत में सर्वप्रथम ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ था। अगला जो बीच है वह है गहीर माथा बीच। गहीर माथा बीच आपका उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित एक समुद्र तट है, और यह ओलिव रिडले समुद्री कछुए के लिए विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समुद्र तट है, और यह इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका बीच है। इस पॉइंट को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बीच फॉर ओलिव रिडली सी टर्टल्स, यह है आपका गरीमाथा बीच, जो कि आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में आपका स्थित है गहीर माथा बीच, गहीर माथा बीच। अगला बीच है आपका बेयट द्वारिका बीच। बेयट द्वारिका समुद्र तट, जिसे बेयट शंखोदर कहा जाता है, बेयट शंखोदर कहा जाता है, यह गुजरात के द्वारका में स्थित है और माना जाता है कि भगवान कृष्ण का निवास स्थान है। ओखा के विकास से पहले यह समुद्र तट था, जो गुजरात के लिए व्यापार और शिपिंग के लिए उत्तरदायी था। तो यह आपका है बेयट द्वारिका समुद्र तट, जिसे भगवान कृष्ण का निवास स्थल माना जाता है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यह आपका बीच जो है स्थित है गुजरात राज्य में। अब यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट बीचेस इन इंडिया जो है भारत के महत्वपूर्ण समुद्र तट उनको कवर करेंगे। तो उनमें आपका है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में आपका स्थित है डुमास बीच, सुवाली बीच, उबराट बीच। ये आपका है डुमास, सुवाली, उबराट, डांडी, दीव, तीथल, ओखा मडी आदि बीच। ये सभी आपके प्रमुख बीच हैं जो कि स्थित है गुजरात राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में जो स्थित बीच हैं उनमें आपका शामिल है अक्सा, अरेवेयर बीच, अंजारले बीच और गणपति पुले बीच, अलीबाग बीच, कासिद बीच, करदे बीच, जिसे मरूड बीच के नाम से भी जाना जाता है, गणेश गुले बीच और देवगढ़ बीच, कोंडूरा बीच, निवाती बीच और आपका है तारकाली बीच, जिसे आपका मालवन बीच भी कहा जाता है, और अगला है गुहागर आदि बीच। ये सभी आपके प्रमुख बीचेस हैं जो कि स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ये सभी आपके महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख बीचेस हैं। अगला राज्य यहाँ से गोवा राज्य। गोवा राज्य में आपका स्थित है मोरजिम बीच, बागा बीच, कैंडोलिम बीच, सिनकेरिम बीच और एरोसिम बीच, मोजार्डो बीच, वर्का बीच, मोबोर बीच, कोला बीच, पलोलेम बीच, अंगोडा बीच और आरामबोल बीच और बेनोलिम बीच। ये सभी आपके प्रसिद्ध बीच हैं जो कि स्थित हैं गोवा राज्य में। अगली बीचेस हैं जो कि स्थित है गोवा राज्य में, उनमें आपका शामिल है कैवेलोसिम बीच, चापोरा बीच, मंदारम बीच, मैरीपोसा बीच ग्रो और कोलवा बीच, मीरमार बीच, बम्बोलिम बीच और काबोडीराम बीच, अंजुना बीच, उतोरदा बीच, बैतूल बीच, कवेरिम बीच, बागातोर बीच, असवम बीच, बेताल बातिम बीच, कैरांजलेम बीच, डोना पाउला आदि बीच। ये सभी आपके प्रमुख बीचेस हैं गोवा राज्य में जो कि स्थित हैं। अगला राज्य यहाँ से कर्नाटक राज्य। यहाँ पर स्थित जो प्रमुख बीचेस उनमें आपका शामिल है कासरकोड बीच, पदुबिद्री बीच, गोकर्ण समुद्र तट, कुंडले बीच, मालपे बीच, मरुदेश्वर बीच, पन्नाम्बुर बीच, मारवंते बीच, तनी भारवी बीच, देवभाग बीच,
शशि हिथलू बीच और अप्सरा कोंडा बीच, कॉप बीच, सोमेश्वर बीच, हाफ मून आदि बीच, ये सभी आपके प्रमुख बीचेस हैं जो कि स्थित है कर्नाटक राज्य में। अगला राज्य यहाँ से केरल राज्य। केरल राज्य के जो प्रमुख बीचेस हैं उनमें आपका शामिल है अलापुझा बीच जिसे अलेप्पी के नाम से भी जाना जाता है, हवा बीच, समुद्र बीच, अझीकल बीच, बेकल बीच, विझिम विझिजम बीच, चावकाड बीच, चेराई बीच, चुडाट बीच और धर्मधाम बीच। अगला है आपका फोर्ट कोची बीच, कोल्लम बीच और कान्हागंद कान्हागंद बीच। अगला आपका हरिपद बीच और मरारी बीच। ये सभी प्रमुख बीचेस हैं जो कि स्थित हैं केरल राज्य में। केरल राज्य की अन्य जो बीचेस हैं उनमें आपका शामिल है मीनकुन्नू बीच, मुजप्पी मुजप्पिलगढ़ बीच और आपका है मुंडक्कल बीच, पयम्बलम बीच, सद्दाम बीच है आपका, और है आपका संगुमुघम बीच, स्नेथिरम बीच, थिरुमुल्लावरम बीच, थंगासेरी बीच, कन्नूर बीच, कपिल बीच आदि। ये सभी आपके कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध और प्रसिद्ध बीचेस हैं। ये सभी आपके कर्नाटक नहीं, ये सभी आपके केरल राज्य के प्रसिद्ध बीचेस हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अब यहाँ से हम लोग ईस्ट कोस्ट बीचेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका इंडिया में है। भारत में पूर्वी तट के समुद्र तट जो है, भारत में पूर्वी तट के समुद्र तट जो हैं उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका पहला जो राज्य है वो है तमिलनाडु राज्य। मरीना बीच आपका तमिलनाडु में है, धनिकोडी बीच आपका तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम बीच आपका तमिलनाडु में है, एडवर्ड एलियट बीच जो आपका है तमिलनाडु में है, थारंगम बाड़ी बीच आपका तमिलनाडु में है, कोवेलोंग बीच आपका तमिलनाडु में है, ओलाई कुडा बीच जो आपका है ओलाई कुडा बीच ये आपका स्थित है तमिलनाडु में, अरियामान या फिर कुसी बीच आपका स्थित है तमिलनाडु में, पंबन बीच आपका तमिलनाडु में स्थित है, लान कन्नी बीच आपका स्थित है तमिलनाडु में, सोथा बिलाई बीच आपका तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी बीच आपका तमिलनाडु में स्थित है, वट्टा कोट्टई बीच जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, संगुथुराई बीच आपका तमिलनाडु में स्थित है, सेनगुलम बीच आदि ये सभी आपके प्रमुख बीचेस हैं जो कि स्थित हैं तमिलनाडु राज्य में। अगला राज्य यहाँ से आपका आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में आपका स्थित बीचेस है उनमें शामिल है मंगिनापुड़ी बीच आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, बरुआ बीच आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, भीमू निपटन बीच आपका स्थित है जिसे भीमिली कहा जाता है, यह आपका स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में, कलिंगपट्टनम बीच आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा बीच आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोडूरू बीच आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, मायपाडू बीच आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, पेरूपालेम बीच आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, रामापुरम बीच आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, रामकृष्ण बीच भी आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, रूसी कोंडा बीच आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, सागर नगर बीच आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, सूर्यलंका बीच आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, टेनेटी पार्क आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, ट्यूलिप ट्यूलिप पालेम बीच आपका स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो ये सभी आपके प्रसिद्ध बीचेस हैं जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला राज्य यहाँ से उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में स्थित प्रमुख बीचेस हैं आपका सोनापुर, तलसारी, दगारा बीच, गहिर माथा बीच आपका स्थित है उड़ीसा में, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। सात भाया बीच आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, पेंथ सागर बीच आपका उड़ीसा में स्थित है, पारादीप सागर आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में, इससे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, यह आपका बीच है। और अस्तारंगा बीच आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में, बेलेश्वर बीच आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। रामचंडी बीच आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में, सातपाड़ा बीच आपका उड़ीसा में स्थित है, गंजम बीच जो है यह भी स्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला राज्य यहाँ से पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल राज्य में आपके स्थित प्रमुख बीचेस हैं आपका बकखाली समुद्र तट आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में, दीघा समुद्र तट आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में, जुनपुट समुद्र तट आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में, फ्रेजरगंज समुद्र तट आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में, गंगा सागर समुद्र तट आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में, ताजपुर समुद्र तट आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में, बांकीपुट समुद्र तट जो है यह स्थित है पश्चिम बंगाल में,
मंदारमणि समुद्र तट आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। शंकरपुर जो बीच है यह स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। फाल्टा बीच आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला यहाँ से आपका यूटी दिया है, यूनियन टेरिटरी दिया है, और यह है पुडुचेरी। पुडुचेरी में स्थित जो बीचेस हैं उनमें आपका शामिल है पैराडाइज, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सेरेनिटी बीच आपका पुडुचेरी में स्थित है। प्रोमेनेड बीच जो है आपका यह स्थित है पुडुचेरी में। कराइकल बीच आपका स्थित है पुडुचेरी में, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यानम बीच आपका स्थित है पुडुचेरी में, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आरोविले जो बीच है यह भी स्थित है आपका पुडुचेरी में। और वीरमपट्टिनम जो बीच है यह भी स्थित है आपका पुडुचेरी में। बीचेस इन आइलैंड्स टेरिटरीज, तो द्वीप प्रदेशों में समुद्री तट। तो द्वीप प्रदेशों में जो स्थित समुद्री तट है उनको चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका पहला द्वीप लक्षद्वीप, और ये आपका यूटी है। और यहाँ पर स्थित जो बीचेस है उनमें आपका शामिल है बंगाराम बीच, अगती बीच, कल्पेनी बीच, कवरत्ती बीच और मिनिकॉय बीच आदि। ये सभी आपके प्रमुख बीचेस हैं जो कि स्थित हैं लक्षद्वीप द्वीप में। अगला द्वीप है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर आपके स्थित बीचेस हैं भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच, काला पत्थर बीच, एलिफेंट बीच, बारातांग द्वीप और वंडूर बीच आदि। ये सभी आपके प्रमुख बीचेस हैं जो कि स्थित हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व के महत्वपूर्ण समुद्री तट। तो विश्व में जो स्थित महत्वपूर्ण समुद्री तट हैं उनमें आपका शामिल है प्राया डो कैसिनो। प्राया डो कैसिनो जिसे जो कि आपका कैसिनो समुद्री तट के नाम से जाना जाता है, यह विश्व का सबसे लंबा समुद्री तट है। तो विश्व का सबसे लंबा समुद्री तट है आपका प्रायो डो कैसिनो। यह ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। तो यह ब्राज़ील देश में स्थित है आपका प्रायो डो कैसिनो बीच। अगला बीच आपका मोनोलिथी समुद्र तट, मोनोलिथी बीच। तो मोनोलिथी बीच आपका यूरोप का सबसे लंबा समुद्र तट है और यह ग्रीस में स्थित है। तो ग्रीस में स्थित है आपका मोनोलिथी समुद्र तट। अगला जो समुद्र तट है वो है कुरोंग समुद्र तट। कुरोंग समुद्र तट जो है आपका यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा समुद्र तट है और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में आपका स्थित है कुरोंग समुद्र तट। अगला समुद्र तट है आपका मैकडोनाल्ड समुद्र तट। तो मैकडोनाल्ड बीच आपका अंटार्कटिका का सबसे लंबा समुद्र तट है। अंटार्कटिका का सबसे लंबा समुद्र तट है आपका मैकडोनाल्ड बीच। अगला बीच है आपका पाद्रे द्वीप राष्ट्रीय समुद्र तट। तो पाद्रे आइलैंड नेशनल सी शोर आपका है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास में स्थित है। तो टेक्सास में स्थित है आपका यूएसए टेक्सास में स्थित है पाद्रे द्वीप जो कि राष्ट्रीय समुद्र तट है। अगला आपका जो बीच है वो है कॉक्स बाजार समुद्र तट। तो कॉक्स बाजार समुद्र तट यह बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में स्थित विश्व का सबसे लंबा अखंडित रेतीला समुद्र तट है। तो सबसे लंबा अखंडित रेतीला समुद्री तट है आपका कॉक्स बाजार समुद्र तट, और यह आपका स्थित है बांग्लादेश में। अगला आपका यहाँ से जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब स्टार्ट होते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और यहाँ से आपका पहला प्रश्न क्या है, इससे रुके थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। देविका बीच, यहाँ से आपका पहला प्रश्न है कि देविका बीच जहाँ दूर तक फैली हुई काली रेत अत्यंत सुंदर दृश्य निर्मित करती है डैश में स्थित है। तो यह आपका देविका बीच जो है यह स्थित है दमन में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यह दमन में स्थित आपकी प्रमुख बीच है दमन की। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस हैज बिकम द फर्स्ट इन एशिया टू गेट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया। तो यह बीच है आपका चंद्रभागा बीच।
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, चंद्रभागा समुद्र तट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है यह है मरीना बीच। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मरीना बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कैलकुट बीच नामक समुद्र तट है? तो कैलकुट नामक समुद्र तट आपका स्थित है, कैलकुट समुद्र तट स्थित है आपका गोवा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोवा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर समुद्र तट किस शहर में स्थित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर समुद्र तट जो है ये आपका स्थित है कारवार में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कारवार शहर में। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदीपुर समुद्र तट स्थित है? तो चांदीपुर समुद्र तट जो है यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मित्रता के संदर्भ में ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किस परिदृश्य पर लागू होता है? तो यह लागू होता है बीचेस के लिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बीचेस, बीच। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, मांडवी सागर तट कहाँ स्थित है? तो मांडवी सागर तट जो है आपका यह स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्र तट अरब सागर द्वारा निर्मित नहीं है? तो अरब सागर द्वारा निर्मित समुद्र तट नहीं है, यह है राधानगर समुद्र तट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राधानगर समुद्र तट आपका अरब सागर द्वारा निर्मित नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ से, व्हेन वाज ब्लू फ्लैग प्रोग्राम ओरिजिनली स्टार्टेड इन फ्रांस? तो फ्रांस में ब्लू फ्लैग कार्यक्रम जो है मूलतः कब शुरू किया गया था? 1985 में आपका शुरू किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्लू फ्लैग कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ब्लू फ्लैग कार्यक्रम जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य आपका कि टू रिकॉग्नाइज इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बीचेस, पर्यावरण के लिए जिम्मेदार समुद्री तटों की पहचान करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शीर्षकों में से एक नहीं है जिसके तहत ब्लू फ्लैग मानदंड विभाजित है? तो इनमें से आपका कौन सा एक मानदंड नहीं है? बाथिंग वाटर क्वालिटी है, सस्टेनेबल टूरिज्म ये भी है, कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज इन बीचेस ये भी आपका है, सस्टेनेबल टूरिज्म इसका मानदंड नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मरीना बीच कहाँ स्थित है जो इसे भारत का सबसे लंबा और विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट बनाता है? तो मरीना बीच आपका स्थित है चेन्नई राज्य में, और चेन्नई में, आंध्र प्रदेश चेन्नई में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका भाई तमिलनाडु चेन्नई में स्थित न है, हाँ तमिलनाडु आपका चेन्नई में स्थित है मरीना बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इनमें से आपका कौन सा विकल्प सही है हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, रुकिए इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। पहला कथन है, कर्नाटक में आपका स्थित है कासरकोंड बीच समुद्र तट, और आपका दूसरा दिया है यहाँ से, पहला तो सही है। दूसरा है, वेस्ट बंगाल में ताजपुर बीच नहीं है, ये गलत है। और तीसरा आपका पुडुचेरी में दीघा सागर तट है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा नहीं भाई रुकिए थोड़ा सा, जो ताजपुर बीच है ना ये आपका स्थित है वेस्ट बंगाल में ही, मगर जो आपका दीघा बीच है ये आपका पुडुचेरी में नहीं स्थित है। ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्टली पेयर्ड। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कर्नाटक के कासरवार शहर को उसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण क्या उपनाम दिया था? तो इसे इन्होंने ग्रीन पैराडाइज नहीं भाई, कश्मीर ऑफ कर्नाटक कहा था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो यूरोप का सबसे लंबा समुद्र तट है इनमें से वह है मोनोलिथी समुद्र तट।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मोनोलिथिक समुद्र तट। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कॉक्स बाजार डैश में स्थित है। तो कॉक्स बाजार स्थित है आपका बांग्लादेश में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऑलिव रिडले समुद्री कछुए आमतौर पर किस मौसम में घोंसले के लिए गहीर माथा समुद्र तट पर आते हैं। तो ये सभी समर ऋतु में आते हैं, नहीं भाई विंटर में आते हैं, शीत ऋतु में आते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑलिव रिडले समुद्री कछुए आमतौर पर शीत के मौसम में घोंसले के लिए गहीर माथा समुद्र तट पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वारका जया बेट द्वारका बीच स्थित है किस भारतीय राज्य का हिस्सा है। तो यह आपका गुजरात राज्य का हिस्सा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित समुद्र तट है रामकृष्ण समुद्र तट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से जो चैप्टर है बीच चैप्टर ये होता है समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।